हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए छोटे छोटे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो यकीनन आप सबको पसंद आने वाली है। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं पहला टिप शेयर करती हूँ। मॉर्निंग के टाइम में हम लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं, खासकर जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि बच्चों को नाश्ता भी कराना है, तैयार करके स्कूल भी छोड़ने जाना है और जल्दबाजी में नाश्ता भी बनाना रहता है, जिस वजह से कई बार होता है कि बाय मिस्टेक हम कोई भी मसाले सब्जी में थोड़ा ज़्यादा रख देते हैं, कोई कम पड़ जाती है, जिस वजह से सब्जी की स्वाद बिगड़ जाती है। तो आज मैं छोटा सा टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या करें कि थोड़ा थोड़ा सारे मसाले को ऐसे मिक्स कर ले, यानी कि जो हम मसालेदानी में इस तरह से अलग अलग मसाले रखते हैं तो फिर अलग अलग हमें निकाल के सब्जी में रखना होता है, इससे समय भी खर्च होती है। तो आप क्या करें कि इस तरह से एक ही मसालेदानी के खल में आप सारे मसाले को रख लें। 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्च, अगर मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो आप 1 चम्मच मिर्च पाउडर रख लें, गरम मसाला और बाकी के जो भी मसाले आप रखना चाहते हैं सारे एक साथ ही मिक्स कर लें। तो मेरा इस खल में थोड़ा सा रखा हुआ था चाट मसाला, ख़त्म होने वाली थी तो मैं उसी में सारे मसाले इस तरह से मिक्स कर ली। इस तरह से मसाले तैयार करके रखेंगे तो इससे समय की भी बचत होगी और सब्जी की स्वाद भी नहीं बिगड़ेगी। ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाले ज़्यादा लगते हैं, पर सूखी सब्जी में मसाले कम लगते हैं। तो सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से आप 1 चम्मच या आधी चम्मच निकाल के रख दीजिए और आपकी सब्जी बिगड़ेगी भी नहीं और टाइम की भी बचत होगी। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है गैस स्टोव को लेकर। जब कभी भी हम गैस स्टोव को साफ़ करते हैं या नीचे से, कई बार होता है ना कि चाय उबल गई या दूध उबल गई, या ऐसे भी गैस स्टोव के नीचे हम जब सफाई करते हैं तो उसको आगे खिसकाते हैं या फिर ऊपर करते हैं तो ये आप देखते होंगे कि उसमें से अजीब सी आवाज़ आती है घर्षण की वजह से, जो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। और इस वाले गैस स्टोव से तो कम आती है, पर जो स्टील वाली आती है दूसरी वाली, उसमें कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आती है। तो उसके लिए मैं छोटा सा टिप शेयर करती हूँ। इस तरह से जो भी आपके बॉटल के ढक्कन होंगे, ये जो सरसों तेल का जो डब्बा होता है ना 2 लीटर वाली, उसके ऐसे ऐसे ढक्कन होते हैं, तो ये आप चारों उसके पैर में लगा दें, नीचे आप लगा देंगे। उसके बाद जब भी आप सफाई कर रहे हैं या गैस स्टोव को आप आगे पीछे खींच रहे हैं तो आवाज़ नहीं होगी और स्लैब पे जो एक निशान पड़ जाती है वो भी नहीं होगी। तो छोटा सा टिप्स है लेकिन काम का है। तो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही कमाल का है। तो उसके लिए ले लेना है आपको एक छोटा सा कोई भी बाउल जो आप गैस पर रख सकें, और ली हूँ मैं आधे ग्लास जितना पानी, और अब गैस ऑन करके इस पर रख देती हूँ। इसमें एक उबाले आने जितना हमें गर्म करना है। और अब ले लेना है एक छोटा सा दवाई का पत्तर। दवाई का पत्तर बहुत ही काम का होता है, तो खाली दवाई के पत्तर को भी आप ना फेंकें। मैं कई सारे टिप्स शेयर कर चुकी हूँ और आगे भी आपको खाली दवाई के पत्तर से किस तरह से आप काम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो मैं शेयर करती रहूँगी। तो खाली दवाई के पत्तर को रख दी हूँ पानी में और अब इसमें एक उबाल आने देती हूँ। इसमें आप अपनी ज्वेलरी को साफ कर सकते हैं। चांदी की जो भी ज्वेलरी हो, पायल हो, अंगूठी हो, पैर की उंगली की जो बिछुआ होती है वो भी आप क्लीन कर सकते हैं। इसमें ना तो डिटर्जेंट पाउडर रखने की ज़रूरत है, ना ही बेकिंग सोडा और ना ही नींबू। बस एक दवाई का पत्तर रख दीजिए और आप देखेंगे इससे सारी ज्वेलरी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि दवाई में बहुत तरह की केमिकल होते हैं जो गंदगी को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, ज़्यादा उबालना नहीं है, नहीं तो जो दवाई का पत्तर है वो पिघल जाएगी इसी में। तो बस आप देख सकते हैं कि ये गर्म हो गई है। तो अब मैं दवाई का पत्ता निकाल देती हूँ और गैस ऑफ करके 5 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रश लगा के भी साफ़ कर दूँगी और आप देख सकते हैं बिना ब्रश लगाए ही ये क्लीन हो गई है, लगभग क्लीन हो गई है। लेकिन अंगूठी में क्या होता है, जब हम कई बार याद नहीं रहती है, आटा गूंद लेते हैं तो वो आटा इसके अंदर फंस जाती है, तो उसे ब्रश से ही निकाल सकते हैं। तो मैं ब्रश लगा के साफ़ कर देती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला जो टिप्स शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही कमाल का है और बहुत ही यूज़फुल भी है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस तरह की पुरानी शर्ट हम सभी के घर में मिल जाती है, चाहे बच्चों के हों या बड़ों के। तो जो मैं ऑर्गेनाइज़र आपको बना के बताने वाली हूँ उसके लिए बड़ों के ही शर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोई भी शर्ट ले लीजिए, फटा हुआ हो या फिर कई बार होता है ना रंग फेड हो जाती है या किसी तरह की दाग लग गई हो, नहीं पहनना है, तो वो आप
आप शर्ट ले सकते हैं। नया नहीं लीजिएगा, पुराना ही लीजिएगा, जिससे कि पुराने से पुराने कपड़े का रीयूज़ भी हो जाए। तो आपको इसके बाजू को अंदर कर लेना है, हाफ बाजू हो या फुल बाजू का शर्ट हो, आपको बाजू अंदर कर लेना है। तो मैं सारे बटन को खोल देती हूँ और फिर बाजू को अंदर कर लूँगी। ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना के बताने वाली हूँ, वो भी फ्री में। पुराने कपड़े रीयूज़ भी हो जाएंगे और आपके काम में भी आ जाएंगे। तो चलिए सारे बटन को खोल लेती हूँ और उसके बाद बाजू को अंदर कर लेंगे। बाजू अंदर करने का क्या फ़ायदा है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो दोनों बाजू को अंदर इस तरह से कर लेती हूँ और अब शर्ट को हम फैला लेंगे और फैलाने के बाद इस पर रखेंगे कंबल। सर्दी जा चुकी है और हम सोचते हैं कि किस तरह से कंबल को रखें जिससे कि ये हमें अगली सर्दी में साफ़ सुथरी मिले, गंदा ना हो। अगर हम बेड में या संदूक या कबट में भी अगर रखते हैं कंबल को, तो इस तरह से चाहे हम धो के ही क्यों ना रख दें, वो गंदा हो ही जाता है, डस्ट उसमें जाती है, स्मेल भी आने लगती है। और जो हम मार्केट से कंबल खरीद के लेके आते हैं तो उस वक्त कवर तो मिल जाती है, लेकिन वो ऐसा होता है कवर उसका कि घर आते आते तक ही फट जाती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन तक चलती है, उसके बाद वो फट जाती है। तो आप इस तरह से पुरानी शर्ट को यूज़ कर सकते हैं और इसका कंबल का कवर बना सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से पड़ी रहेगी, ख़राब भी नहीं होगी, इसमें डस्ट भी नहीं जाएगा। और धो के अगर आप कंबल को रखते हैं तो वो अगली सर्दी में आपको मुश्किल नहीं लगेगी, टाइम की भी बचत होगी। इस तरह से आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हल्का सा धूप लगाना होगा, लेकिन इसमें ना ही स्मेल जाएगी और ना ही डस्ट जाएगी। और अब आप क्या करें कि इसको यहाँ से सिलाई कर दें। पुरानी है तो इसको सिलाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नई वाली हो और इस तरह से रखते हैं तो फिर आपको सिलाई नहीं लगानी है, पर पुरानी शर्ट का ही यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। तो आप इस तरह से सिलाई लगा दें। अगर सिलाई मशीन नहीं है तो हाथ से ही इस तरह से आप सिलाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इतना ही सिलाई करना है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगी और इस तरह से सिलाई कर दीजिए। बाजू को हमने मोड़ने के लिए इसलिए कहा था, अंदर करने के लिए, जिससे कि वो भी पैक हो जाएगी। बाहर रहेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, पर अंदर की तरफ रहेगी तो ये देखने में भी ऑर्गेनाइजर अच्छा लगेगा और डस्ट भी उसके अंदर नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैं कंबल रख के बटन भी अच्छे से लगा दी हूँ, जैसे शर्ट पहनते हैं वैसे ही। और अब सिलाई करके इसको हम पैक कर देंगे। और अब जब कभी भी आपको कंबल निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो आप आराम से बटन खोल के निकाल लीजिए। आपको सिलाई खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से बटन खोल लीजिए और आराम से कंबल को निकाल सकते हैं। जब सारे बटन खोल देंगे तो निकल जाएगी कंबल, चाहे मोटी वाली हो या पतली वाली हो। और फिर यूज़ करने के बाद इसी में रख के फिर बटन लगा दीजिए। तो इस तरह से आप पुरानी शर्ट को यूज़ कर सकते हैं और फर्स्ट क्लास कंबल का कवर बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही काम के टिप्स देखने को मिले। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।